तो बात जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा की, जहां पर सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और उनके पास से पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुआ है। उसी सामान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सेना ने लगभग 1.25 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी खालिद हुसैन दे रहे हैं। खालिद, अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें तमाम जानकारी दी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ खास बातें निकल कर आई? दूसरा, अभी के हालात पर क्या ताजा जानकारी? देखिए, अभी भी यहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे जो ये सामान था उसको लिया गया है। अब ये इन्होंने डिस्प्ले किया, जिसमें ख़ास बात ये रही कि जो मेडिसिन था उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और साथ ही साथ इस तरफ अगर देखें, ये सेना के वो जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है। ये देखिए आप, ये इन्होंने ये ऑपरेशन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा प्रकाश है सर। आप इस ऑपरेशन में थे, कैसे आपने ये ऑपरेशन किया? संतरी की सूझबूझ से हम लोग ऑपरेशन किए और उसका सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं इन जवानों की सतर्कता से ये ऑपरेशन हुआ है और ये माना जा रहा है कि ये उड़ी हमले के तर्ज पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। सुबह 5 बजे के करीब ये यहाँ मूवमेंट लगी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें ट्रैप किया और फायरिंग शुरू हुई। और फायरिंग शुरू होने के बाद वो कुछ देर यहाँ से भाग गए, लेकिन उन्हें एक ऑर्चर्ड में ट्रैप किया गया। फिर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं उनको यहाँ पे जो है ट्रेस किया गया। और उसके बाद 45 मिनट तक लगातार फायरिंग चली, क्रॉस फायर हुआ। और उस क्रॉस फायर में जो है तीनों मिलिटेंट्स जो बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के थे, और सेना के मुताबिक उन्हें मार गिराया गया है और उनके पास से भारी हथियार बरामद किया गया है। उनके सामान से ये लगता है कि जो सामान उनके पास से बरामद किया गया था वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। 17 मैगजीन थे, ब्लड्स थे, और सबसे बड़ी बात मैट्रिक शीट था, जो एक उर्दू में एक शीट होता है जिसे डिकोड करने के बाद ये पता चलता है कि उनका मकसद क्या है। उसे अब सेना जांचेगी। इसके अलावा मैप्स 3 बड़े बड़े पकड़े गए हैं, जिनसे उन्होंने लोकेशन ट्रेस की है। GPS 3 सिस्टम उनके पास मिले हैं, रेडियो सेट्स मिले हैं, खासकर दवाइयाँ मिली हैं और ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। और ड्राई फ्रूट्स इसलिए रखे जाते हैं कि अगर आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाए। कुल मिलाकर सतर्कता जो बरती गई है उसकी वजह से एक बड़ा हमला टल गया है। और सेना की सतर्कता बरती गई, बड़ा हमला टला। और इसके साथ ही जिन चीजों को बरामद किया गया वो एक अहम सबूत हो सकते हैं। 2 चीजें खालिद यहाँ पर आपसे जानना चाह रही हूँ। एक तो जो मैजिक शीट्स बरामद की गई उसमें कोड्स थे, यानी कि आपको ऑपरेशन पूरा कैसे चलाना है उसकी डिटेल्स, उसे डिकोड कर सेना को बड़ी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, भी आपके आसपास काफी हलचल हो रही है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाए। देखिए, इस वक्त हम सेना के उस कैंप के अंदर हैं। यहाँ इनके जो सेना के जवान हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन इन्होंने अंजाम दिया है। और इस ऑपरेशन में जो हमलावर थे 3 मिलिटेंट जो बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बैक साइड से इस हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सतर्कता बरती गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं उड़ी हमले के बाद हाई अलर्ट पे तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको रखा गया है। यही वो वजह है कि बारामूला में भी जो रात में हमला हुआ था वो उसको भी विफल बनाया गया। यहाँ पर भी सुबह हमला करने की कोशिश की गई, उसको भी विफल बनाया गया। और जो तीनों मिलिटेंट थे, जिन्हें बताया जा रहा है सेना के मुताबिक कि तीनों पाकिस्तानी मूल्य के लगते हैं, क्योंकि उनके पास से जो बरामद सामान हुआ है वो मेड इन पाकिस्तान, खासकर दवाइयाँ जो है वो मेड इन पाकिस्तान है। तो इस सेना के इस कैंप में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन इन्होंने अंजाम दिया है। और लेकिन साथ ही साथ अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन इस एरिया में चल रहा है, कि ताकि अगर कोई और मिलिटेंट्स यहाँ छुपे हों तो उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके अलावा जो CO साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि हाई अलर्ट है पूरे तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। मैं आपको बता दूं कि गई रात यहीं कुपवारा के रामपुरा और नौगाम सेक्टर में 3 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को भी फाइल किया गया है, जहां कोशिश की गई थी इन्फिल्ट्रेट करने की। इसके अलावा माना जा रहा है कि अक्टूबर का महीना काफ़ी सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि अक्टूबर ही ऐसा महीना कि इसके बाद बर्फबारी होती है और जो इन्फिल्ट्रेशन जब ज्यादा घुसपैठ की कोशिश खालिद की जाती है उसको लेकर अभी जो कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से खालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं आपको रोक रही हूं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसे लेकर भी जानकारी दी गई कि जिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, क्या वो लोग थे जो बारामूला में कैंप पर जो हमला किया गया उसमें भी वो लोग शामिल थे? इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई? और क्या इस बात की संभावना भी है, चूंकि वहां से टेररिस्ट भाग खड़े हुए थे,
और भी कैंप्स को और अलर्ट पर अब रखा जाएगा जो आसपास कैंप्स मौजूद हैं? देखिए, जो कमांडेंट हैं उन्होंने सिर्फ इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया है और बाकी क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे थे कि क्या ये मिलिटेंट्स जो है न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड हैं या फिर ये यहीं रोम कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और बारामुल्ला से क्या इसका तार जुड़ता है वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो अभी आइडेंटिफिकेशन होगी, जो मैट्रिक शीट्स हैं उनको डिकोड किया जाएगा। इसके अलावा मैप्स या सामान जो है उसके बुनियाद पर जो जाँच होगी उसके बाद ही वो खुलकर बता पाएंगे कि क्या इसकी कड़ी बारामुल्ला से मिलती है या फिर ये क्या न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप था या ये जो मिलिटेंट्स थे क्या ये बहुत दिन से यहाँ से करे थे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इनपुट था कि किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे उड़ी के बाद फिर हमला होगा, उसके बाद जो सतर्कता बरती गई है उसकी वजह से आज एक बड़ा हमला जो है उसको टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनके मुताबिक एक फिदाइन हमला करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसको विफल किया गया है। और पूरी प्लानिंग के साथ और लंबे समय की तैयारी के साथ पहुंचे थे आतंकवादी, जिनमें से 3 को फिलहाल मार गिराया गया है। और इस बात की जानकारी कमांडिंग ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दी। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपका देने के लिए।